Hey, my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइस आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको किस नज़र से देखते होंगे. हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस व्यू यू. ओके, तो यहाँ पर आपके पास है आपकी बर्थ डेट्स फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड द ग्रुप नंबर 2. जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है अकॉर्डिंगली आप आपका पाइल चूज़ करेंगे. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, फॉर पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस कमिटमेंट कार्ड एंड पाइल नंबर 2 यू गॉट दिस ट्रांजिशन कार्ड. ओके, सो विच एवर इज़ योर कार्ड, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं. एंड येस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Okay, and yes, I will see you there. Hey my loves and hello, welcome to pile number 1. फर्स्ट ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है. वेलकम टू योर रीडिंग. सो अभी हम जो है आपके लिए देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के. राइट, सो यस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आपके लिए क्या आता है. सो आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ. हाउ डू दे सी यू या हाउ विल दे व्यू यू. 6 ऑफ सोर्ड्स हैं आपके पास. 5 ऑफ कप्स है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, बाप रे, 3 ऑफ पेंटिकल्स. गाइस ये रीडिंग है आपके फ्यूचर स्पाउस की है, ठीक है. तो लिटरली मैं आई एम चैनलिंग देयर माइंड, देयर लिटरली देयर सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर वट एवर इज़ रनिंग इन देयर माइंड राइट नाउ. सो अकॉर्डिंग टू डैट मुझे जो चीज़ यहाँ दिख रही है आपके स्पाउस के मन में, आपके जो बोलो तो फर्स्ट इम्प्रेशन या फिर ओवरऑल इम्प्रेशन, मतलब जो जैसा वो ओवरऑल आपकी उनके साथ ज़िंदगी गुजरेगी, जीवन गुजरेगा, उसके अकॉर्डिंग उनके माइंड के मुताबिक आप एक ऐसे पर्सन होगे जो कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं उसके द्वार. तो लिटरली दिस पर्सन थिंक्स अबाउट कि सो एम्बिशियस, ठीक है. और ये कि आपके लिए आपका करियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है. नो मैटर व्हाट, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी ना बोले, लिटरली दिस पर्सन इज़ दे नो कि आप कितने ज़्यादा फोकस्ड हो. और अगर करियर और आपको मतलब उनके बीच में चुनना पड़े तो आप करियर को चुनोगे, ऐसा वो सोच रहे हैं. ये लाजमी नहीं कि आप ऐसा सोचते हो, ठीक है. मतलब उनके अकॉर्डिंग आप इतने ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, आप इतने ज़्यादा अपने करियर पर फोकस्ड हैं कि लिटरली आप यू डोंट केयर कि कोई कुछ भी बोलता रहे, मेरे को मेरा करियर चूज़ करना है एंड दैट इज़ इट, दैट इज़ द रियलिटी, ठीक है. गाइस आप का ना एक रोब होगा उनके मन में, ठीक है. रोब, यू कैन सी दिस 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, ठीक है. वो उनके ना मन में एक फ़ियर होगा कि यार इसको मेरे को परेशान नहीं करना है, इसको मेरे को कभी भी थर्ड पार्टी में नहीं डालना है. लिटरली दिस पर्सन विल बी सो अफ्रेड ऑफ यू. इतना ज़्यादा आपसे डरते होंगे. अब आपने डर कैसे डाला है या आपने रोब कैसे डाला है उनके मन में, ये मुझे नहीं पता, लेकिन द थिंग इज़ लिटरली दिस पर्सन इज़ सो अफ्रेड ऑफ दिस हार्ट ब्रेक. और ये क्योंकि एक तो आप हाइपर इंडिपेंडेंट हो. यस, ये टर्म आपको जैसी भी लग रही है आई डोंट नो, लेकिन ये है आपका एनर्जी हाइपर इंडिपेंडेंस का. आपको प्राइवेसी, आपको इंडिपेंडेंस, फ्रीडम बहुत पसंद है. दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट. अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ पे वर्क करना ही पड़े, क्योंकि कल को
कोई मुसीबत पड़े तो आप अकेले तन्हा खड़े हो सको अपने ग्राउंड पर, ठीक है, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। सो ये रियलिटी है आपकी, और आपके लिटरली फ्यूचर में अगर आप अपने करियर पे वर्क कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आपके लिए ये भी गुड न्यूज़ है। आप जिस भी करियर पे वर्क कर रहे हो ये वर्क करेगा और आपको इसी में सक्सेस हासिल होगी, और आप बहुत ज़्यादा कमाओगे, अपने पाँव पे खड़े होगे, और आप फ्यूचर में बहुत ही इंडिपेंडेंट लेडी हो, ठीक है। और ये चीज़ आपके पर्सन को इनसिक्योर तो नहीं करेगी, लेकिन द थिंग इज़ उनको ये मन में पता होगा, कोई भी बच्चा तो नहीं होता ना, उसको ये मन में पता होगा कि मैं आज इसको छोड़ूँ ना तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसे 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसको बहुत अपनाने वाले, इसको ना भी अगर ये शादी करे, अगर मैं इसको डिवोर्स देता हूँ, ना भी अगर ये शादी करे, लेकिन इसका काम इसका सबसे बड़ा पति है, यू नो। सो इसको कोई मेरी ज़रूरत नहीं है, ये इनके मन में है। लिटरली इज़ सो क्लियर अबाउट दैट। आप इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉक्सिक हो जाओ या इसका गलत यूज़ करो। आई नो आप ऐसे नहीं हो, बट बात करने के लिए होती है। लिटरली एनर्जी जो है मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। सो जैसे 5 ऑफ कप्स, एक तो वो बहुत इस बारे में, इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं, और दे नो अबाउट यू, क्या आप क्या हो असल में। तो अगर इनको धोखा देना आपको महंगा पड़ सकता है, इनका आपको अकेला छोड़ना महंगा पड़ सकता है, एंड यू लिटरली डोंट केयर। अगर वो आपको धोखा देते हैं तो उसके बाद आप इतने कोल्ड हो जाओगे, कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इनके होने या ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये तो इनके मन में चीज़ बैठी हुई है, एंड आई बिलीव कि एज़ फीमेल इट्स योर प्रोटेक्शन, ये आपके हक़ में सही है, ठीक है। लेट्स सी मोर, हाउ डू दे व्यू यू, पेज ऑफ द wands, Ace of the wands, page of wands, Ace of wands, page of the pentacles, 2 of the cups। अच्छा, ये बात आती है दूसरी साइड पे कि लव, मोहब्बत, प्रेम, रिलेशनशिप में आप कैसे होगे, उसके मन में क्या है। उसके मन में ये है कि आप एक बहुत सच्ची और प्योर साथी हो। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जिसके मन में कुछ और है, मुंह पे कुछ और है, दूसरों के सामने कुछ और है, जिन्हें अपने घर में जाओ प्राइवेसी में, वहाँ आप उनके खिलाफ बातें करो, मुंह पे आकर आप उनके अच्छे बन जाओ। नो, यू आर सो प्योर। आप जैसे अंदर से आपकी नीयत है ना, वैसे आप ऊपर से दिखते हो। दिस इज़ योर पर्सनस थिंकिंग अबाउट यू। पाइल नंबर 1 मुझे दिखता है विद पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपकी ना बहुत ओपन एनर्जी उनको दिखती है कि हु इज़ एन्जॉइंग एवरीथिंग। वो तो होगा, क्योंकि जिस तरह से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, जिस तरह से आप अपने करियर पे फोकस्ड हो, ये सब चीज़ें, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा उनका फ्यूचर वो अपना ख़ुद बना लेते हैं अपने हाथों से, ठीक है। सो यू कैन सी दिस कि आप कितना एंजॉय कर रहे हो ज़िंदगी में, लिटरली यू आर एंजॉइंग इन योर लाइफ। और आपके पर्सन को इस बात का पता होगा, कौन देखो वो ना आपको बड़ा पॉजिटिव सा इंसान समझते होंगे, हु इज़ एंजॉइंग एवरी मोमेंट। आप लोगों को ऐसे लोगों के बारे में पता होगा कि जो कोई इवेंट वगैरह हो ना, कोई खुशी का मौका हो, तो वो ना अपना मूड ऑफ कर लेते हैं, या वो कोई ऐसी जान की लड़ाई की बात छेड़ देते हैं कि यार सबका मूड ऑफ हो गया, लो जी ले आया गया है इवेंट पूरा तेल लेने, लिटरली सबका मूड ख़राब और इवेंट ख़राब। सही, ऐसे लोग बहुत टॉक्सिक होते हैं, इनको ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ है। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऑपोजिट है। आप टॉक्सिक आपने क्या इवेंट को बनाना है, आप तो उसको 4 चांद लगा देते हो अपनी ओपन और पॉजिटिव एनर्जी से, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप लोग डांस बहुत अच्छा करते हो, या सिंगिंग, आप में ऐसा कोई आर्ट है, ये आपके स्पाउस को बहुत पसंद होगा, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर हिम, ठीक है। सो आपकी आर्टिस्टिक, आपकी क्रिएटिविटी भी मेरे को दिख रही है, क्रिएटिव साइड, ये पर्सन उससे काफ़ी इम्प्रेस है, ठीक है। आपके पास कोई स्किल है, दैट स्किल इज़ सो ब्यूटीफुल, ठीक है। पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग दिस 2 ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानता है, ठीक है। ये पर्सन देखो आप कितने भी इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, स्पेशली जो फीमेल्स इंडिपेंडेंट होती हैं
उनको चाहिए होता है सपोर्टिव पार्टनर, ठीक है, यहाँ फिर पार्टनर हो ही ना, इनके पास तीसरी ऑप्शन नहीं होती। यहाँ फिर अपनी इंडिपेंडेंस छोड़ो, अपनी जो करियर पे सारी उम्र धक्के खाए हैं हमने वो छोड़ो, तो तीसरी कोई ऑप्शन नहीं होती है, ठीक है। तो आप बहुत लकी हो 2 ऑफ कप्स के साथ कि आपका पर्सन आपको सपोर्ट करेगा आपके ड्रीम्स में, आपके गोल्स में, ठीक है। आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा इनकी वजह से। सो यू आर लकी फॉर दिस ग्रुप नंबर 1, सो लकी। ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं कि ये बहुत ही इंडिपेंडेंट है, बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है। एज़ फार एज योर लुक इज़ कंसर्न, अब दूसरी ओर आते हैं लुक की तरफ। तो बाइल नंबर 1, इस पर्सन को आपकी लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद है, द वे यू लुक लाइक, ठीक है। उनको ऐसे लगता है कि यार मैंने पहली दफ़ा ऐसा पर्सन देखा है कि जिसके पास ब्रेन एंड ब्यूटी दोनों हैं, बिकॉज मोस्टली इनका जो पाला पड़ा है पास्ट में, इधर दे हैड ब्रेन और ब्यूटी, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा यूनिक होता है, और दैट इज़ यू। बेसिकली ये पर्सन ने कभी ऐसा देखा नहीं कि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, नियर टू परफेक्ट ऑफ कोर्स, हाँ 100% परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ हाउ दे थिंक अबाउट यू। लेट्स सी मोर गाइज। इस पर्सन को आपके बाल और आपके हाथ बहुत ज़्यादा पसंद है, योर हैंड्स एंड योर हेयर, ठीक है। और ये हो सकता है आपके हाथों से या पे आपके बालों से ऑब्सेस्ड भी हो, लिटरली उसको बार बार पकड़ना, उनको टच करना, उनमें बालों में से उंगलियां फेरना, या फिर आपका हाथ ही पकड़ लेना और उसको छोड़ना ही ना। तो पे दर पे ये लिटरली आपको कॉम्प्लीमेंट भी पे किया करेंगे कि आपके हाथ बहुत सुंदर है, या ये नेल पॉलिश का कलर बहुत आपको सूट करता है, इस किस्म के कॉम्प्लीमेंट्स काफ़ी आपको मिला करेंगे, ठीक है। इस पर्सन को हो सकता है आपके बालों को सूंघना भी बहुत पसंद हो, क्योंकि उनको उसके फ्रेगरेंस बहुत पसंद है, दे आर ऑब्सेस्ड विद दैट। ओके, लेट्स सी मोर। इंट्यूशन, इनर नोइंग, हाउ डू दे सी यू, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ। देखो उनको पता है कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, ट्रूथफुल, अब झूठ नहीं बोलोगे इनसे, ठीक है। दूसरा, आपके पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं, इंट्यूशन आपके बहुत तेज़ है, तो इस बात से भी वो दे आर अवेयर, और ये कभी भी इसको आपके ख़िलाफ़ यूज़ नहीं करने वाले, बिकॉज दे नो कि आपको सब कुछ पता है, आपसे छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको पता लग जाता है चाहे बताएं या ना बताएं। सो मेरे ख्याल में काफ़ी आपको इंट्यूटिव, काफ़ी स्पिरिचुअल और काफ़ी इस तरह का मानते हैं कि जो हर कुछ कर सकता है, परफेक्ट लोग नहीं होते, सुपर हीरो, सुपर हीरोइंस, मतलब जो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा ये इंसान आपको मानता होगा। कॉम्प्रोमाइज़ एंड चेंजिंग्स, देखो आपकी एक एडाप्टेबल पर्सनालिटी, एक नेचर है, मतलब हालात के अकॉर्डिंग आप मोल्ड हो जाते हो। यू आर नेवर हैविंग अ फिक्स्ड माइंड सेट, ठीक है। और ये क्वालिटी होती है, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, आप अपने अंदर चेंजिंग्स ला सकते हो। दे लव दिस थिंग। अक्सर लोग होते ज़िद्दी, भाई मैंने ये कह दिया तो कह दिया, अब ये होके रहेगा। नो, योर पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। उसको पता है कि आप जो हो ज़िद्दी नहीं हो, बिल्कुल भी आप ज़िद्दी नहीं हो, और गलत बात पे तो बिल्कुल भी आप ज़िद नहीं करते हो। देखो आप इसके दुख सुख के साथी हो, यू कैन सी द कीपिंग सीक्रेट्स, उनके जो भी सीक्रेट्स हैं ये खुल के आपसे बात कर सकते हैं, और उनको ट्रस्ट है कि भी आप किसी को नहीं बताओगे, ठीक है। ऐसा ट्रस्टवर्दी पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। अपॉलॉजी एंड आई एम सॉरी, देखो आपके पास इतना, जिसे बोलते हैं ना, हर एक के पास ये पावर नहीं होती सॉरी बोलने की अगर कोई गलत है तो, ठीक है। और फीमेल्स तो मोस्टली इसमें लैकिंग है, एवरीबडी नोज़, ठीक है। सॉरी मेल को या हस्बैंड को ही मांगनी पड़ती है आके, लेकिन आपका पार्टनर सॉरी आप जो हो, अगर आप गलती पर हो, आपसे गलती हो गई है, तो आप इतने हाई वैल्यूड पर्सन हो कि आप सॉरी बोलते हो, और उस समय आप अपने पर्सन को इतने अच्छे लगते हो, इतने कि यार इतनी हम्बल है ये, इतना इसको समझ है कि यार मैं गलत हूँ तो मेरे को सॉरी बोलना है। इट्स नॉट ईगो का मसला, आप ईगो नहीं लाते हो,
रिलेशनशिप में, इसीलिए ये रिलेशनशिप जो है ना आखिरी दम तक जो है वो चलेगा। गाइस स्टिल यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ हैं आपके सीक्रेटिव होने की। आप सब कुछ है, लेकिन आई थिंक सो आपका कोई एक सीक्रेट साइड होगी जो आप इनके साथ शेयर नहीं करते, ठीक है। आपकी प्राइवेट लाइफ हो सकती है, दैट्स फाइन। मे बी आपकी फाइनेंसेस हो, मतलब आपकी इनकम या आपका प्रॉफिट जो भी हुआ है, आई थिंक सब सारा इनको नहीं बताते होगे, दैट इज़ फाइन। आप अपनी प्रोटेक्ट करो, अपने आप को देखो, ठीक है ना। जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करो। और आई डोंट थिंक सो कि फाइनेंसिस के बारे में इतना बताना भी चाहिए सबको, तो दैट इज़ फाइन। और आई थिंक सो अगर आपके हस्बैंड को पता भी होगा ना तो ही डजंट केयर, ये सेइंग कि चलो ठीक है जो भी सही है उसकी मर्ज़ी, अगर मेरे को नहीं सारा बताती तो ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स फाइन, बताना भी नहीं चाहिए, आपकी अपनी भी एक लाइफ होनी चाहिए, ठीक है। देखो ये एक जेंटलमैन है, ठीक है। एक तो ये मैं बताऊँ ये इंडिपेंडेंट खुद भी हैं और दे आर रियली वेरी वेल। ये एक रिच पर्सन है, इनके पास अपनी गाड़ी, घर, अपना सब कुछ है और ये किसी पे खुद भी डिपेंडेंट नहीं है। और ये ऐसे आपको देखते हैं कि यार कि दे हैव टू प्रोटेक्ट यू, ठीक है, कि इन्होंने आपको प्रोटेक्ट करना है, इन्होंने आपको प्रोवाइड करना है। चाहे आप कितने भी करोड़पति खुद बन जाओ, स्टिल दे आर वर्किंग फॉर यू। या आपके पास आएगा या आपको हमेशा सुख देगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है ना। यहाँ पे इमोशनल फ्रीडम है, जैसे मैंने बोला कि आप फ्रीडम ओरिएंटेड हो तो ये आपको फ्रीडम देगा। जिस तरह आप चाहते हो मूव करना लाइफ में, आप उस तरह करो। इसके साथ साथ आप खुल के इनके सामने रो भी सकते हो, आप खुल के इनके साथ हंस भी सकते हो, आप इनके साथ अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर सकते हो। एवरीथिंग दिस पर्सन इज़ ओके, हर चीज़ में ये इंसान ओके है। और पाल नंबर 1 मुझे वैसे पता क्या दिख रहा है कि जैसे कोई बहुत पुराने सोलमेट्स नहीं होते, कि जैसे हर एक को दूसरे की बात का पता होता है, हर एक को दूसरे की कमज़ोरियों का पता होता है। सो दिस इज़ हाउ यू गाइज आर, कि आप लोग एक दूसरे की प्राइवेट लाइफ को भी, जिसे बोलते हैं ना, करते होगे, टाइम देते होगे या उसको रिस्पेक्ट करते होगे। उसके साथ साथ आप लोग एक दूसरे की फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट देते होगे यार, जिसने जो करना करे, बट ऑब्वियसली लिमिटेशंस। द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, देखो दिस इज़ अ प्रोवाइडर। ये जो भी पर्सन है ये हमेशा आपको सेफ्टी सिक्योरिटी वाला फ़ील कराएगा, कभी आपको छोड़ेगा नहीं, आपको तन्हा नहीं छोड़ के जाएगा। यहाँ पे 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर, इसके साथ 13 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। ये कुछ नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं। लाइफ पर्पस इज़ ऑल अबाउट कि जब आप अपनी लाइफ में वो एक टॉप जो आपका लाइफ गोल है या सोल पर्पस है वो आप अचीव कर चुके होते हो या करने जा रहे होते हो, ठीक है। देखो ये पर्सन आपकी लाइफ में जिस तरह से आया, जिस तरह से आपकी लाइफ सुकून वाली बनाई है ना, यू आर गोइंग टू बी इंजॉइंग दिस अ लॉट, ठीक है। आप कभी भी इसको भूल नहीं पाओगे, कुछ भी हो जाए कभी भी नहीं भूल पाओगे। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट लव, ऑल अबाउट लव। कितना भी हो जाए ये इंसान आपको नहीं भूल पाएगा, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, ठीक है। और आप दोनों ना हो सकता है हाई लेवल ट्विन फ्लेम भी हों, क्योंकि मुझे तो अब दोनों का लाइफ पर्पस एक लग रहा है, ठीक है। और इसी मिशन के थ्रू आप मिलेंगे एक दूसरे से, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग जो मुझे को दिख रही है ना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और ये आपको वाकई में पेडेस्टल पर रखते हैं, पेडेस्टल पर मतलब कि आप बहुत हाई फाई चीज़ हो जैसे, और आप हो उनके लिए तो हो कम अज़ कम, बाकी लोग जो मर्ज़ी बोलते रहे, हू केयर्स, राइट। सो दिस इज़ सच ए ब्यूटिफुल एनर्जी ग्रुप नंबर 1. I just want to check out their zodiac sign to know how do they think about you. देखो यहाँ पे एक लियो है, लियो जो है उसकी एनर्जी ये होती है कि वो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक है।
कुछ भी करके। सो दिस इज़ व्हाट आई नो। सो व्हाट एल्स, इनकी और क्या एनर्जी है आपके लिए? वर्गो। देखो चाहे आप मुझे लगता है आप सोशल हो, फ्यूचर में जाने वाले हो सोशल, बट द थिंग इज़ ये चाहते हैं कि आपको छुपा के रखें दुनिया से। ये इनकी अर्ज है, लेकिन आई डोंट थिंक से पूरी होगी, क्योंकि आपकी जो फ्यूचर लाइफ है दैट इज़ इन पब्लिक। ठीक है, पब्लिक आई में आप होगे, लेकिन ये इनकी इनर थॉट्स हैं कि इसको मैं छुपा लूँ दुनिया से कोई ना देखे। एरीज, देखो अगैन एम्बिशियस, आपकी जो एम्बिशियस एनर्जी है ये पर्सन इसको लाइक करता है। क्या आपको अच्छी बात है कि आप अपने ना काम पर फोकस्ड हो, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। पाइसेस, आपके फेमिनिनिटी, ठीक है, द वे यू लुक क्यूट, आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हो। इसके साथ साथ आपका काइंड, आपका केयरिंग होना, आपकी उनकी बातें सुनना, अगर वो परेशान है तो उनके साथ मिलकर रोना। आप कोल्ड हो ही नहीं सकते हो, मतलब अपने पार्टनर के मामले में अगर वो सैड हैं तो। ठीक है। सो उनको ये चीज़ आपकी बड़ी पसंद है कि मतलब जब वो परेशान हो आप फ़ौरन से आते हो, भाग के आते हो और उनकी इमोशनल सपोर्ट जो हो वो करते हो। ठीक है। सो pile number 1, let's see some charms for your person. Alright, सो यहाँ पर चार्म्स की एनर्जी है आपके सबसे पहले न्यू मून की, कि जो एक नई भावनाओं को, एक नई लाइफ को इंडिकेट करता है। आ न्यू लाइफ इज़ स्टार्टिंग, न्यू इमोशंस आर स्टार्टिंग। यहाँ पर है जी रिंग जो कमिटमेंट को जाहिर करती है, एंड ऑल्सो इंडिकेटिंग के मैरिज। ठीक है। पाइल 1, इफ़ यू वांट टू मैरी, आई बिलीव कि इस पर्सन से अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। आपके पर्सन आपको एक पूरी मॉडल टाइप समझते होंगे, द वे यू लुक लाइक। ठीक है। आपकी फ़िगर, स्पेशली आपकी बॉडी फिगर, दिस पर्सन कैन डाई फॉर। सो इसके साथ साथ ईगल स्पिरिट है। आई बिलीव दिस पर्सन सीज यू, के आप चाहे उनके पे नज़र रखते हो या ना रखते हो, लेकिन आई थिंक सो वो ऐसा समझते होंगे कि यार ये मेरे पे मतलब नज़र रखती है। हो सकता है अब रखते भी हो, सो ऐसा ही सोच रहे हैं। खैर यहाँ पे डव है विच रिप्रेजेंट्स पीस, या आपके बारे में इनके थॉट्स हैं, पीस, लव। ओके। यहाँ पे हॉर्सेस हैं, एक्शंस, आप हो एक्शन ओरिएंटेड। इनको पता है इन्होंने कुछ हैंकी पैंकी की तो आप बहुत सीरियस एक्शन ले सकते हो इनके अगेंस्ट। सो ये डरते हैं इस सब चीज़ों से। देखो बहुत ही प्यारे से आप लवर हो, आप ट्रू लवर हो, चाहे जो भी हो जाए, आप कभी भी मतलब उनको धोखा नहीं दोगे, ये पता है। आपकी वो कोई रॉयल ब्लड हो सकता है बैकग्राउंड में, फैमिली बैकग्राउंड में, अगर नहीं तो आपकी आदतें रॉयल्स जैसी हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लीन आपकी स्पिरिट है और आपकी हैबिट्स भी बहुत क्लीन है। यू आर रिच फ्यूचर में। ठीक है। यहाँ पे क्यूट से बेबीज़ हैं, या देयर इज़ प्रेगनेंसी, यू कैन सी दिस कोआला बेयर क्यूट अपने बेबी के साथ, बहुत ही क्यूट लग रहा है ये। और यस, दिस पर्सन सीज यू एज द फ्यूचर मॉमी टू देयर चिल्ड्रन। और हाँ, आपकी एक एक्टिव एनर्जी, यू सी, दे लव इट विद बनी स्पिरिट। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 1। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय। हे माय लव एंड हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया था, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव, वेलकम। सो लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस सी यू। ओके, सबसे पहले है यहाँ 10 ऑफ कप्स। ओके, 10 of cups, page of cups, queen of swords, page of wands. Wow,
देखिए ग्रुप नंबर 2। ऑलराइट, यहाँ पर एक हाई प्रिस्टेस की भी कार्ड है इसके नीचे छुपा हुआ। वाह, देखो पाइल नंबर 2 जो पहला एक व्यू है ना आपके स्पाउस का आपके, और दैट इज़ समवन की जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धि वाला है। ठीक है, बुद्धि किस मामले में है, अबाउट व्हाट बुद्धि है आपके पास? घर चलाने की, घर संभालने की, हर एक को इक्वल ट्रीट करने की। मैं बहुत ही मैच्योर वर्जन आपका देख रही हूँ शादी के बाद। नो मैटर अभी आप कितने भी मामाज बॉय हो या फिर बर्गर बच्चे हो या फिर बहुत ही लाडले हो, कुछ आपको पता नहीं है व्हाटएवर, मतलब घर गृहस्थी का लिटरली आप बहुत चेंज होने वाले हो। ठीक है, क्योंकि शादी के बाद इस तरह से आपका स्पाउस आपको देख रहा है, दैट इज़ समवन की जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। ठीक है, एक ऐसा पर्सन कि जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है, ही नोज़ हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 2 आपके पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक पूरी की पूरी फैमिली, मतलब लिटरली ये आपको पूरा फ्यूचर फैमिली देगा, चाहे ये आपकी वाइफ है या हस्बैंड है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे देख रही हूँ आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में लिखे हुए हैं। नाउ इट ऑब्वियसली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपको कितनी ब्लेसिंग मिलती है बच्चों की, बट आपको बच्चों की कमी नहीं होगी, और इनकी जो जेंडर्स हैं बच्चों की वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसे एक लड़का एक लड़की, 2 लड़के 2 लड़कियाँ, या फिर 3 लड़के 3 लड़कियाँ, इस किस्म के आपके बच्चे होंगे। ठीक है, सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपको कोई कमी नहीं महसूस होने वाली कि यार कमी है या मेरे बच्चे नहीं हैं या लेट हो रहे हैं या मुझे टेंशन हो रही है। ये नो 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 नो, बच्चों के बारे में तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, दूसरी चीज़, गॉड ने जो लिटरली आपको बनाया जिस तरह से, जिस प्रकार से, दैट इज़ समवन के जो हर एक को नहीं मिलता। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और हाई प्रीस्टेस का इकट्ठा आना, देखो आप एक बहुत ज़्यादा काबिल इंसान हो। ठीक है, काबिल इन अ सेंस कि आपके पास एजुकेशन है, यू गॉट एजुकेशन, यू गॉट स्किल्स। ठीक है, आपने अपने ऊपर काम किया पर वर्क किया हुआ है, आपके पास डिग्री भी होगी फ्यूचर में, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो आपके स्पाउस आपको बहुत ही पढ़ा लिखा, समझदार, बुद्धि वाला पर्सन मानते हैं कि जो संभाल लेगा, चाहे वो घर पर है नहीं है आप संभाल लोगे, चाहे वो कहीं और गए हुए हैं चाहे वो अब्रॉड गए हुए हैं आप संभाल लोगे। तो इतना ब्लाइंड ट्रस्ट और पूरा पक्का पक्का विश्वास है इस पे, इनको आप पे, कि इवन ये आंखें बंद करके आप पर विश्वास कर सकते कि यार शी विल डू इट, ही विल डू इट। ठीक है, एक और चीज़, क्योंकि यहाँ पे पेजेस हैं दोनों तो ऑब्वियसली लुक मैटर करती है यहाँ। ठीक है, सो यहाँ 100% चांसेस हैं कि आपके पर्सन को आपकी लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। इन विच सेंस, इन दिस सेंस कि आप की ओवरऑल जो ब्यूटी है वो बहुत इंस्पायर करती है आपके पर्सन को, रियली वेरी वेरी इंस्पायरिंग। और उनको समझ नहीं आती कि यार मेरी इतना अट्रैक्ट क्यों करती है, वाई शी अट्रैक्ट्स मी। ठीक है, और आपकी एक सटल एनर्जी है आपकी लुक में ना, एक सॉफ्टनेस है, आपके फेशियल फीचर्स सॉफ्ट है। ठीक है, आपकी आंखें, आपकी नोज़, आपकी लिप्स, आपकी चीज़, एवरीथिंग इज़ गिविंग सो सॉफ्ट लुक, फेमिनिन लुक। अगर आप फीमेल हो, अगर आप मेल भी हो ना, स्टिल आपकी फेस पर ना एक बहुत ही ज़्यादा करख्तगी नहीं है, लाइक लिटरली करख्तगी मतलब एक हार्डनेस, एक हार्शनेस नहीं है, यू हैव गॉट सॉफ्ट लुक। ठीक है, और आपके वाइफ को आपको आपकी ये चीज़ इतनी पसंद है, दे लव योर फेस, कि यार ही हैज़ गॉट सो हैंडसम फेस, आपकी स्किन क्लियर है आई नो, और लिटरली उनको पसंद होगी आपकी फैमिली, मतलब एक फेमिनिन साइड है, इवन मेल, इवन इफ़ यू आर मेल, आपकी एक फेमिनिन साइड है जहाँ पर आप केयरिंग हो, आप सटल हो, आप सॉफ्ट हो। ठीक है, स्पेशली तो अपनी पत्नी के सामने तो आते ही आप लिटरली यू आर गोइंग टू बी मेल्टिंग आउट। ठीक है, सो मे बी आपके सिस्टर्स या फिर आपकी मदर या और लोग आपको ये ताने देते हो कि यार बेगम के सामने आते तो एकदम से तुम्हारा जो है वो
एकदम से तुम हल्के पड़ जाते हो, हमारे सामने बड़े तुम जो है वो मैचो मैन बने हुए होते हो। सो ये क्या चीज़ है? सो दिस इज़ हाउ आई सी। लेकिन आपके पर्सन को आपके सॉफ्टनेस बहुत पसंद है, ठीक है। इफ़ यू आर लेडी तो ऑब्वियसली आप बहुत एलिगेंट हो, सॉफ्ट पेस्टल लुक्स, क्लीन लुक्स, समन के जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, ठीक है। सो यस, क्यूटनेस इज़ द मेन थिंग। आपकी शक्ल पे बहुत ज़्यादा मासूमियत है, इनोसेंस है, क्यूटनेस है, और आपके पर्सन को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। लेट्स सी मोर, वो आपके बारे में क्या कैसा सोचते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स और है यहाँ पे हायरोफेंट। हाउ डू दे व्यू यू, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ सोर्ड्स। पर पाइल नंबर 2, चाहे आप कितने भी सॉफ्ट हो मतलब लुक्स में, क्योंकि आई नो आपकी बड़ी सॉफ्ट लुक है, बड़ी क्यूट वाइब है, बट द थिंग इज़ कि उनको ये पता है कि चाहिए ऊपर से कितनी भी सॉफ्ट दिख रही है, अगर मैंने कोई हैंकी पैंकी की, अगर मैंने इसको कोई थर्ड पार्टी मेकअप भी डाला या धोखा देने की कोशिश की, तो ये जो शीप स्टाइल है ना, जो शीप है, ये लाइनस में या टाइग्रेस में कन्वर्ट हो जाए क्या, ठीक है। और ये बहुत ज़बरदस्त बात है, इस बात की वजह से काफ़ी डरते भी होंगे आपसे, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इस बारे में पूछते भी हों, या फिर इनको डर हो कि यार, बिकॉज यू सी द एम्परर एंड द हेरोफेंट, इसके साथ साथ आपके फादर की भी काफ़ी उनको डर है कि आपके फादर की एनर्जी आई है यहाँ पर। आपके फादर इज़ द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ यू इन द फ्यूचर। तो आपके पति को कंटेन रखने के लिए या फिर उनको डराने शराने के लिए आपके फादर काफ़ी है, उनको सीधे रास्ते पर रखने के लिए, ठीक है। तो आपके फादर से भी काफ़ी ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, कि काफ़ी उनसे डरते हैं। सो काफ़ी स्ट्रिक्ट है आपका फादर। तो इसके साथ साथ मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 कि आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप काफ़ी मैच्योर हो मेंटली ना, एटलीस्ट उनसे तो ज़्यादा ही मैच्योर हो ऐसा वो मानते हैं, ठीक है। और दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ उनको एक बहुत ही बुरा रिएक्शन देखने को मिल सकता है उनके सोच के मुताबिक, अगर ये आपको कभी धोखा दे। उसी से 3 ऑफ सोर्ड्स, उनको ये भी है कि ये मुझे छोड़ कर चली जाएगी अगर मैंने कभी भी कुछ उल्टी सीधी हरकत की। और आई थिंक सब गुस्से के बहुत तेज़ हो, ठीक है। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, यहाँ तो आता ही नहीं है, यहाँ पर आता तो फिर लिटरली एवरीथिंग सर पासेस, हर चीज़ से सर से पानी टाप जाता है, और लिटरली हर चीज़ आप बर्दाश्त नहीं करते हो गुस्सा। और ये चीज़ उनको पता है आपके गुस्से के बारे में, आपके पर्सन को पक्का पता है कि इसको गुस्सा नहीं चढ़ाना वरना काम ख़राब हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो ये मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2। आपके पर्सन लिटरली डरते हैं आपसे। मैं अगर इसको सिंपल वर्ड्स में यूज़ कर बताऊँ तो डरते होंगे काफ़ी ज़्यादा। और इवन इफ़ यू आर मेल, स्टिल आपके जो पार्टनर है वो, उनको पता है कि आप बहुत गुस्सा करते हो, आप कर सकते हो, बट 7 ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट करता है कि यू आर वर्थ इन्वेस्टिंग एनर्जी। ये उनके पर्सन, आपके पर्सन को पता है कि अगर मैं इस पर पैसा लगा रहा हूँ, अगर मैं इस पर अपनी इमोशंस लगा रही हूँ, उसको अपनी मोहब्बत दे रही हूँ, केयर कर रही हूँ इसकी, तो ये मेरा ही ज़ाया नहीं होगा फ्यूचर में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ बेसिकली अ गुड इन्वेस्टमेंट अपने इमोशंस का, अपनी मोहब्बत का, ठीक है। और दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन थाट्स। मैं ऐसे देख रही हूँ पाइल नंबर 2 के, हो सकता है ये पर्सन आपको फ्यूचर में कोई गिफ्ट दे, बहुत बड़ा गिफ्ट है ये, ठीक है। बहुत बड़ा गिफ्ट हो सकता है बनाकर, मे बी बहुत बड़ा घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है आपकी फेवरेट, आई डोंट नो, लेकिन ये गिफ्ट बहुत बड़ा है, मतलब लाखों में या करोड़ों में इसकी प्राइस हो सकती है। मैं ऐसे एज्यूम कर रही हूँ क्योंकि इस प्राइस की तो प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं मेनली, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कोई ज्वेलरी भी हो सकती है, यू नेवर नो, ठीक है। लेकिन है ये कुछ लेकिन ये शादी के फ़ौरन बाद नहीं होगा ये गिफ्ट, कम से कम 8 साल 7 साल 5 साल हो जाए ना शादी को, तब ये बनाएंगे, ठीक है, आपके लिए। और ये आपके लिए सरप्राइज़ भी हो सकता है सीक्रेटली, और सीक्रेटली बना के आपको एकदम से गिफ्ट करें, ये भी हो सकता है,
सो ऐसा वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा, और दैट इज़ सो ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्रपोजल और कमिटमेंट की एनर्जी है, एंड आई बिलीव कि ये पर्सन बहुत कमिटेड है आपसे, और कहीं ना कहीं अगर आप इस पर्सन को जानते हैं तो ये पर्सन ने ऐसा सोच रखा है कि आपको ला करके प्रपोज करेंगे बहुत जल्द। आई डोंट नो ये भी कहाँ है, क्योंकि इसके लिए लगातार रीडिंग मेरे को निकालनी पड़ेगी, ये सिंगल है नहीं है क्या नहीं, अभी इस समय कहाँ है। लेकिन चाहे आपको भी मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके हैं, स्टिल दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू, और ये आकर के आपको प्रपोज करना चाहते हैं। आई थिंक पाइल नंबर 2 आपका प्रपोजल विद इन 6 मंथ्स कमिंग। 6 मंथ से आपको आपका सामने खड़े होगा ये पर्सन। किस तरह से कार्ड निकला है, आई कैन फील द एनर्जी कि ये डेस्परेट है कि आप कहाँ हो अभी इसी समय, ये जाएं और जा कर के आपको दुल्हन बना के ले आए, ऐसा सोच रहे हैं। घुस्टी डिसअपियरिंग, देखो हो सकता है ये पर्सन लाइफ में कभी आपको छोड़ गया हो पीछे। ठीक है, यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, राइट। लेकिन ये पर्सन आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज़ यू आर द वन। उनको पता है कि आप नहीं तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है उनकी ज़िंदगी में अगर आप नहीं हो तो। ठीक है, वो बहुत मिस करते हैं आपको। डेटिंग, मीटिंग समवन न्यू, लेकिन यूनिवर्स आपकी लाइफ में इसको भेज रहे हैं। यहाँ पर 90% लोगों के चांसेस हैं कि ये एक न्यू पर्सन है, क्योंकि दिस इज़ समवन न्यू, डेटिंग समवन न्यू, यू कैन रीड इट। और ये प्रपोजल का कार्ड भी आया है। सो अगर आप क्लेम करते हो इस रीडिंग को ग्रुप नंबर 2, तो लिटरली आप अगले 6 महीने के अंदर अंदर इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी 3D वर्ल्ड में, अपने रियल लाइफ में सामने आपके। ठीक है, एटलीस्ट आप इनको डेट तो कर रहे होगे, आपको मिल जाएगा कि ये कौन है। शादी फिर आपकी मर्ज़ी, आप कब भी करो इससे। ठीक है, एटलीस्ट आपको लग समझ आएगी कि मैंने जाना कहाँ है। यहाँ पे जो माइंड ऑन मनी, लिटरली इस पर्सन के माइंड में ये है कि आपको बहुत सारा पैसा दें। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बहुत बड़ा गिफ्ट ये देंगे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर प्लानिंग। लेकिन इनका एक इच्छा है, इनकी हमेशा ख्वाहिश रही है कि यार आपको बहुत सारा पैसा दें ताकि आप याशी करो, आप अपने पसंद की शॉपिंग करो। क्योंकि आई थिंक सो ने अपनी ममा को या सिस्टर्स को बहुत तरसते देखा है पैसे की वजह से, बिकॉज ऑफ सम देयर फादर इश्यूज़। ठीक है, तो वो ये चाहते नहीं कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे भी इसी तरह से तरसें, स्पेशली फीमेल्स। ठीक है, घर की जो फीमेल्स हैं, ठीक है, आपकी बेटियाँ, आपकी फ्यूचर डॉक्टर्स, और आप तो खुल के शॉपिंग करो। आप लोगों को फीमेल्स नॉर्मली शौकीन होती हैं शॉपिंग की, और उन पर अच्छी भी इनको बहुत लगती हैं महंगी महंगी चीज़ें, अच्छी अच्छी ड्रेसेस, हैंड बैग, ज्वेलरी, इनको बड़ा पसंद है कि सजे धजे रहें फीमेल्स ना, स्पेशली डॉटर्स घर में। ये पर्सन बहुत ही अच्छा फादर होगा, स्पेशली टू द बेटियाँ, टू द डॉटर्स आपके। ठीक है, क्योंकि वेरी काइंड फादर, और बेटियों से एक ख़ास इनको प्यार लगाव होगा, और आई थिंक सो दे विल स्पॉइल डॉटर्स पैसे दे दे के। और आई थिंक सो उनके एटीएम और जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो पकड़ के रखे करेंगी बेटियां आपकी, चाहे छोटी छोटी भी हो, 5-5 साल की भी। ही इज़ लिटरली गोना स्पॉइल द डॉटर्स। और आपको फिर जो गुस्सा चढ़ना इन पे आप इनको खराब कर रहे हैं, आप इनको स्पॉइल कर रहे हैं, कल को कौन संभालेगा इन्हें। बट दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़, वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। सो डिवाइन टाइमिंग, ठीक है ना, आप डिवाइन पर बिलीव करो, उसकी रियल टाइमिंग पर, उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग पर बिलीव करो। सो आई बिलीव पाइल नंबर 2, जितना आप पक्का विश्वास रख सकते हो ना, उतना जल्दी ये पर्सन आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि आपकी रीडिंग में डिवाइन टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और ये डिवाइन टाइम पे ही ये पर्सन मिलेगा आपको। आप जल्दी मत डालना यूनिवर्स को कि भी अभी इसी टाइम, मैं अभी के लिए क्यों हूँ, मेरा क्या है। नो बेबी नो, ऐसे आपको नहीं करना। ठीक है, गॉड ने जो टाइम लिखा है, ये टाइम उसी जो पर्सन है ये उसी समय आएगा।
ना तो आप टाइम आगे कर सकते हो, ना तो आप टाइम पीछे कर सकते हो, ठीक है, बस वेट कर सकते हो। लेकिन आप जितना अच्छा वेट कर लोगे उतना अच्छा आपके हक़ में होगा, ठीक है। वो वेट तो करना ही है डिवाइन टाइमिंग का। अब रो के कर लो या खुशी खुशी कर लो, आपके अपने हाथ में। रिलेशनशिप कनेक्टिंग, जैसे मैंने बोला कि आपका ये पर्सन और आप दोनों कनेक्ट हो रहे हो, तो यही यहाँ पर मैसेज है। आप और ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हो, आप दोनों का कनेक्शन बन रहा है यूनिवर्स में। 5D में तो ऑलरेडी बन चुका है, कैन सी, लेकिन 3D में नहीं है ये अभी कनेक्शन पूरा, या अगर है तो सिर्फ रिलेशनशिप की हद तक है, आप लोग मैरिड नहीं हो, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप ये कनेक्ट हो रहा है, आप शादी कर रहे हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। हाउ डू दे सी यू, फेटेड मीटिंग। देखो ये पर्सन के साथ एग्जैक्टली बड़ी यार कार्ड्स आ रहे, आई एम इम्प्रेस्ड। मीटिंग के, फेटेड मीटिंग के, रिलेशनशिप कनेक्ट होने के, प्रपोजल का आया यहाँ पे, और यहाँ पे डेटिंग एज मीटिंग समवन न्यू, चारों कार्ड ही न्यू पर्सन मिलने के हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन वही बात आती है, आप पूछो कि ये कब होगी जी फेटेड मीटिंग, कब मिलन होगा, तो उसका आंसर ये डिवाइन टाइम है, ठीक है। लेकिन ये डिवाइन टाइम गॉड को बेहतर पता है कि क्या एज, कौन सी एज आपके लिए ठीक है शादी की, ठीक है। गॉड पे ट्रस्ट करो, आपको निराश नहीं होने देगा। कॉल हियरिंग फ्रॉम देम, देखो एक और कनेक्टिंग का कार्ड आया, कॉल हियरिंग फ्रॉम देम, मतलब आप सुनने वाले हो उनसे, उनकी बातें, उनके कनेक्शन जो भी है। हो सकता है आपको एक रैंडम कॉल आ जाए, एक रैंडम टेक्स्ट आ जाए, ठीक है। आई कैन सी फियर्स, अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड। डरने वाली क्या बात है, या इतना डाउटफुल होने की क्या बात है कि पीछे नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। आपके साथ जो भी अभी हुआ है वो भी पीछे नहीं हुआ था, ठीक है। तो फ्यूचर चेंज ही होता है, ये आप ना समझो कि फ्यूचर एक जैसा रहता है, जो अभी हो रहा है वही फ्यूचर में होना। जैसे आप अभी हो, पहले आप 10 साल पहले ऐसे थे नहीं, कितना कुछ बदला है। सो डरो मत, ठीक है, डाउट मत करो, पूरे विश्वास से इस रीडिंग को क्लेम करो, एंड डेफिनेटली गॉड आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। यहाँ पे है जी गैम्बलिंग, टेक अ चांस, चाहे ये अरेंज मैरिज हो, चाहे आपको चांस लेना पड़े, चाहे आपको डर की शादी करनी पड़े कि मेरा क्या बनेगा, ये गलत इंसान से शादी हो गई तो डोंट वरी। चाहे ये चांस है, लेकिन ये चांस आपकी लिटरली, वो कहते हैं ना ब्लाइंड प्रेक करना या फिर अंधेरे में तीर चलाना, लेकिन वो सही जगह लग जाए तो क्या फिर वो होती है फीलिंग, है ना। सो दिस इज़ दैट वाली फीलिंग, ठीक है गाइस। यहाँ पे बाउंड्रीज़ हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुल है पर्सन, और आई थिंक सो कि ये पर्सन हो सकता है अभी आपकी लाइफ में ना हो, लेकिन कनेक्शन, देखो कितने कनेक्शन के कार्ड्स आने हैं। ये भी कनेक्शन का कार्ड है, ये भी कनेक्शन का, ये भी और गॉड ये भी। आप बस मिलने वाले हो, मैं अब आपको नहीं बता सकती इससे ज़्यादा। जितना यूनिवर्स आज आपको मैसेजेस दे रहे हैं ना, उफ 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 उफ, बहुत डायरेक्ट यार, आज तो डायरेक्ट मैसेजेस मिल रहे हैं आपको यूनिवर्स से डायरेक्ट, ठीक है। सो आई थिंक सो कोई परेशान है, या कोई रात को बहुत परेशान रहा है, रोता रहा है, या आई डोंट नो, आपके लिए ही स्पेशल मैसेजेस हो सकते हैं, बाकियों के लिए भी हैं, बट आई थिंक सो कोई हु वाज वीपिंग, क्राइंग लास्ट नाइट, या फिर द डे बिफोर आप रो रहे थे इस वजह से यार मेरा क्या होगा। आपके लिए यूनिवर्स का स्पेशल मैसेज है कि आपका कनेक्शन बन रहा है आपके स्पाउस से, स्पेशली वो लोग जो 26+ हैं, 26+ एज जिसकी भी है, तो यहाँ पे 26 नंबर है, ठीक है, उन सब के लिए ये स्पेशल मैसेज है, ठीक है। सो कुछ चार्म्स देख लें। ऑलराइट, ओके जी, जो न्यू मून हमेशा की तरह से न्यू कनेक्शन, न्यू स्टार्ट, न्यू लव, ठीक है। सो यहाँ पे है जी बहुत प्यारे प्यारे से पपीज़ जो इंडिकेट करते हैं कि आपका स्पाउस बहुत लॉयल है,
और आपको बहुत खुश रखेगा ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे ईगल स्पिरिट है पाइल नंबर 2 के। ये पर्सन ऐसे सोचती होंगे आपके बारे में कि आप बहुत पोसेसिव हो उनके लिए, ठीक है, और आप होगे, एंड आई थिंक सो दैट्स फाइन, राइट। वैसे सोचते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, यू सी इज कैट स्पिरिट, सुंदर हो, आप में एटीट्यूड है, आप में एक अदा है, ठीक है, आपका स्टाइल है जैसे कैट्स का होता है, और वो उनको पसंद है, दे लाइक इट, ठीक है। यहाँ पे एक आउल एनर्जी है विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन कि जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धि वाला है, उसको समझ भी है, स्टिल वो क्यूट भी है, या आपके पास सुपर पावर है, ठीक है। ये क्या है, आपकी सुपर पावर है क्यूटनेस प्लस बुद्धि, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ पर एलिफेंट है रिप्रेजेंटिंग समवन की जो बहुत अच्छी रॉयल आदतें रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर है समथिंग टू डू विद डेथ एनर्जी जो कि न्यू स्टार्ट को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा बेयर है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। ओके गाइस, ज़ोडिएक साइन से मैं जस्ट वांट चेक आउट कि आपके बारे में और क्या से सोचते हैं। वर्को, ये ऐसे सोचते हैं कि आप चाहे इंट्रोवर्टेड हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा आप में समझ है, ठीक है। सैजिटेरियस आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इनको बहुत पसंद है, आप मज़ाहिया हो, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर इसके साथ साथ इनको आपकी बोल्डनेस बहुत पसंद होगी, ठीक है। द लव व्हेन यू वियर बोल्ड कलर्स, आपने बोल्ड ड्रेस पहनी है उनके सामने, या ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो मोहब्बत में, ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद रहने वाली हैं। अट्रैक्टिव स्कॉर्पियो, ऑब्सेशंस, ओह गॉश, आपकी लुक ऑब्सेस कर देगी इनको, ऑब्सेस कर देगी, लिटरली यू आर सो ऑब्सेसिव। अट्रैक्टिव टू दैम, जेमिनी, बहुत ज़्यादा ज्ञान अट्रैक्शन, आपकी लाइवली एनर्जी, आपकी जॉली एनर्जी, इसके साथ साथ आपका ब्रिलियंट माइंड, और आपका बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टिव होना, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं। टॉरस, रिलायबल, ट्रूथफुल, ठीक है, जो चेंज नहीं होता पर्सन हर 2 मिनट के बाद। लिब्रा, क्यूटनेस, वीनस को ये इंडिकेट करता है ब्यूटी, लव, कमिटमेंट, सो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। अगेन स्कॉर्पियो, भाई स्कॉर्पियो जब भी आए ना, आप समझ लो कि ये ऐसी ब्यूटी होती है कि जो ऑब्सेस कर देती है अगले को, ठीक है। अगर आप स्कॉर्पियो हो तो आपको समझ होगी इस चीज़ की। स्कॉर्पियंस आर अनएक्सप्लेनेबली अट्रैक्टिव, ठीक है, एनर्जी ही ऐसी है, ठीक है। सो अगर आप इसकी एग्जांपल लेना चाहते हैं तो ऐश्वर्या राय स्कॉर्पियो है, शाहरुख खान स्कॉर्पियो है, ठीक है। सो या दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। सो ये एनर्जी है, इस तरह से आपका पर्सन आपको समझता है। So guys, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care and bye bye.